हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने कमेंट किए सर हम लोगों को सोशियोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करें। तो फाइनली मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं सेट नंबर 1, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी आप लोगों का न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग होगी। अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को इसी तरह से क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहें ऑल सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो बिल्कुल आप लोग जल्दी से बताएं। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, एक बार कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ मेरे लाल, एग्जाम से एक दिन से 2 दिन पहले आप लोगों का मैं एक क्विक रिवीजन करवाने वाला हूं सोशियोलॉजी सेक्शन का। क्या सोशियोलॉजी सेक्शन का मैं एक क्विक रिवीजन करवाना चाहता हूं। क्या आप लोग तैयार हैं? अगर क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो आप लोग जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, सर एग्जाम से पहले एक दिन क्विक रिवीजन होना चाहिए। क्विक रिवीजन से ना बहुत फायदा होने वाला आप लोगों का। क्या देखिए, पूरे साल भर में जो भी चीज मैं पढ़ाया हूं, ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, सारा चीज को ना मैं निचोड़ कर लेकर आऊंगा वो क्वेश्चन जो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया #1। जिस तरह से आप सभी को पता है कि हमारे एप्लीकेशन पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए हैशटैग चल रहा है, जैसे पॉलिटिकल, हिस्ट्री, जियोग्राफी। ठीक इसी तरह से मैं आज आपके सामने लेकर आया हैशटैग नंबर 1। किसका सर? तो बताएंगे सर सोशियोलॉजी का। तो अगर आप लोग चाहते हैं मेरे लाल की सोशियोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोगों को करवा दीजिए, तो जरूर एक बार कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कॉमेंट करना भूलिएगा। चैनल पर नए आए, चैनल पर बने रहिए, साथ ही साथ वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं ऑप्शन को ना पूरा डील करके आपको बताने वाला हूं कि क्वेश्चन अगर रोटेट करे एग्जाम में तो आपको किस तरह से हैंडलिंग करना है। सारा चीज मैं आपको बेहतरीन तरीके से मैं आपको आज बताने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद पूरा क्लास को देखने के बाद अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक बार हमारे मेहनत के लिए एक बार लाइक कर देना है और एक दोस्त को आप लोगों को शेयर कर देना है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर दिया जाए। सो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि उदारवादीकरण से क्या अर्थ निकलता है। जो उदारवादीकरण है इससे हम लोग का क्या अर्थ निकलता है। उदारवादीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये सब आपको पता होना चाहिए। और हाँ मेरे लाल समझिएगा, अगर आप पॉलिटिकल साइंस लिए हैं और प्लस अगर आप सोशियोलॉजी लिए हैं, याद रखिएगा समाज शास्त्र मेरे लाल, तो एक बात याद रखिएगा, दोनों सब्जेक्ट में सिमिलर बनता है सर 50% का। कितना? 50% का ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव में सिमिलर बनता है। यानी पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी का मान के चलिए कि कम से कम 10-12 ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप लोगों का सेम टू सेम दोनों सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेंगे फाइनल एग्जाम में। क्या? फाइनल एग्जाम में मेरे लाल। चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं, उदारवादीकरण से क्या अर्थ निकलता है। तो बताएंगे सर मुक्त बाजार व्यवस्था। क्या? मुक्त बाजार व्यवस्था इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। स्वामी महाजानंद सरस्वती का संबंध है, जो ये है स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे है, ये आपसे पूछे गए हैं, आपको पता होना चाहिए। मैंने चीख चीख कर बताया था एप्लीकेशन पे, जो भी बंदा एमसी क्लास से पढ़ रहे होंगे उन लोगों को मैंने बताया था। क्या? किसान आंदोलन। क्या? किसान आंदोलन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, सीटू किस राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है। जो सीटू है वह किस राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा याद रखिएगा। कांग्रेस की स्थापना अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे मेरे लाल? याद रखिएगा 1855। क्या? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुआ था। कब किया था सर? किसने किया था? एओ ह्यूम ने किया था। क्या? एओ ह्यूम ने किया था। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। तो सीटू किस राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है ये आपसे पूछे गए हैं, तो बताएंगे सर सीपीएम। क्या? सीपीएम राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है कौन? सीटू। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है आत्मसम्मान आंदोलन। याद रखिए, क्या? आत्म ब्राह्मण समाज, या आपसे पूछे जाएगी कि समाज का सत्य शोधक समाज का स्थापना किसने किया था। तो स्थापना से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। क्या? एक क्वेश्चन आपके पेपर में हर साल टपकता है मेरे लाल, आपको याद होना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहां पे आपसे पूछा गया है आत्मसम्मान आंदोलन है, क्या प्रणेता कौन है। तो बताएंगे सर नायकर। क्या? नायकर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी मेरे लाल? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या? सी इज द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध पर्यावरण समस्या से जुड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से एक ऑप्शन को चूज करना है और आपको समझाना है कि थोड़ा सा बताइए पर्यावरण आंदोलन। सबसे पहले बताइए 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। क्या? 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, जल्दी
22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जल्दी, 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जल्दी से बताइएगा। 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जल्दी से बताइए। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। अगर मैं पूछूं सर 8 मार्च, क्या 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जल्दी से बताइए। चारों क्वेश्चन का धकाधक आंसर होना चाहिए। क्या धकाधक आंसर होना चाहिए? चारों क्वेश्चन 2019 से लेकर 2023 तक बार बार रिपीट करने वाले ये 4 प्रश्न हैं जो आपको पता होना चाहिए। चलिए सर, तो बताएंगे सर, आंदोलन जो है, पर्यावरण आंदोलन जो जुड़ा हुआ है चिपको आंदोलन से। क्या चिपको आंदोलन से, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अच्छा, इन सब का आंसर आपको बता दूं या फिर आप लोग कर लेंगे? 5 जून को पर्यावरण आंदोलन, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। क्या जल दिवस मनाया जाता है सर? 22 मार्च को एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा मेरे लाल। 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं जल दिवस। क्या जल दिवस मनाते हैं। 1 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं एड्स दिवस। क्या एड्स दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को हम लोग मनाते हैं महिला, याद रखिएगा, महिला या नर्स दिवस, देख लीजिएगा, महिला या नर्स दिवस दोनों में से एक देख लीजिएगा। मैं तो डर गया, ऐसा निकल के आ गया ना, हम तो डर गए थे पूरा, मेरा तो आधा खून सूख गया। सोचिए, हम सोचे कहीं करंट तो नहीं लग गया। चलिए कोई बात नहीं। अब सर अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 6। भारत में जनाधिक्य का मूल्य कारण क्या है? भारत में जनाधिक्य का मूल्य कारण क्या है? पर्यावरण, प्रजनन शक्ति, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, इनमें से कोई नहीं। और मैं बता दूं आंसर इसका राइट बिल्कुल सही तो हो जाएगा। क्या सामाजिक सांस्कृतिक कारक। क्या हो जाएगी? याद रखिएगा, भारत में जनाधिक्य का मूल्य कारक है क्या? सामाजिक सांस्कृतिक कारक। मेरे लाल ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही तो हो जाएगी। और 4 सेट मिलेगा, कितना? 5 सेट मिलेगा। 4 या 5 सेट में आपको बताऊंगा। सारा सेट को एकदम कंठस्थ कर लेना है। क्या कंठस्थ कर लेना है। और एप्लीकेशन से तो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जैसे ही क्लास खत्म होगी आप लोग एप्लीकेशन पे विथ आंसर के साथ, क्या विथ आंसर के साथ आप लोग को नोट्स अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन के भारत में नारीवादी आंदोलन, क्या भारत में नारीवादी आंदोलन के पुरोधा के रूप में किनकी पहचान होती है? तो बताएंगे सर सरोजिनी नायडू। अब मेरे लाल सरोजिनी नायडू क्या है पता है मेरे लाल? चलिए समझाते हैं आपको। भारत में नारीवादी, देखिए नारी का मतलब होता है महिला। क्या होती है? महिला दिवस मनाया जाता है सर 8 मार्च को, महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। समझिए भारत में नारीवादी आंदोलन का जो पुरोधा होता है ना, पुरोधा, उसको हम लोग बोलते हैं सरोजिनी नायडू। यार भारत का क्या, भारत का प्रथम महिला, लिख लीजिए महिला, भारत का प्रथम महिला राज्यपाल, याद रखिएगा सरोजिनी नायडू भारत का प्रथम राज्यपाल है महिला के रूप में। कहां के थे सर? कहां के बताएंगे सर? यूपी। कहां पे? यूपी इसका बिल्कुल सही तो रह जाएगा। क्या यूपी। सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला कहा जाता है। क्या सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला कहा जाता है? जिस तरह से महात्मा गांधी को नंगा फकीर कहा जाता है। क्या महात्मा गांधी को नंगा फकीर का, लिखिए जो चीज मैं बोल रहा हूं लिखते नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, सोशियोलॉजी का सारा क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। महात्मा गांधी को जिस तरह से कहा जाता है सर, क्या नंगा फकीर, किसको? महात्मा गांधी को। इसी तरह से भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। क्या भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। अगर आपसे पूछा जाए भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। किसने कहा था बताएंगे सर? महात्मा, याद रखिएगा, महात्मा याद रखिएगा गांधी ने कहा था। क्या कहा था? भारत का कोकिला है कौन? तो बताएंगे सर सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला के रूप में भी हम लोग जानते हैं। सरोजिनी नायडू भारत का प्रथम महिला राज्यपाल थी। कहां के? यूपी के। क्या यूपी के। याद रखिएगा सुचिता कृपलानी भारत का प्रथम मुख्यमंत्री थी महिला के रूप में। सुचिता कृपलानी, नोट डाउन जल्दी से नोट डाउन। भारत का प्रथम महिला लिखिए, भारत का प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? सुचिता कृपलानी। कहां के थे? यूपी। कहां? यूपी। नोट डाउन कर लीजिए। 4-5 क्वेश्चन जितना मैं क्वेश्चन बताया हूं सारा क्वेश्चन को एकदम याद रखिएगा। तो सुचिता कृपलानी भारत का प्रथम, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री थी। याद रखिएगा किसके रूप में? महिला के रूप में। क्या महिला के रूप में भारत का प्रथम याद रखिए राज्यपाल सरोजिनी नायडू। अगर उससे मुख्यमंत्री के बारे में पूछा जाएगा तो बताएंगे सर सुचिता कृपलानी। क्या सुचिता कृपलानी। ऑप्शन नंबर 20 द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और प्रधानमंत्री के रूप में पूछा जाएगा तो क्या? इंदिरा गांधी। क्या इंदिरा गांधी। सारा क्वेश्चन यहीं पे। भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री, भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री, याद रखिएगा कौन? इंदिरा गांधी। क्या भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री बताएंगे सर क्या हो जाएगी? इंदिरा गांधी। भारत का प्रथम राष्ट्रपति, भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसे हम लोग चाचा नेहरू के नाम से भी मनाते हैं। उनके जन्मदिन पर घमासान चीज मनाते हैं। वो क्या मनाते हैं बताइएगा? साथ ही साथ
भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। क्या? भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। नोट डाउन करते रहिएगा, सारा चीज आएगा पेपर में, इसीलिए सारा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, एक एक क्वेश्चन को याद रखिएगा। छुआछूत, अगर आप गांव एरिया पे रहते हैं, क्या गांव एरिया पे रहते हैं, तो एक दो कास्ट ऐसा है जो आपसे कहेंगे दूर हटो, कहते होंगे ना एक दो कास्ट, इसको हम लोग बोलते हैं छुआछूत। अगर कोई व्यक्ति अगर आपसे इस तरह से करे, उसके विरोध में आप केस कर सकते हैं। यह हमारे संविधान में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद नंबर क्या? अनुच्छेद नंबर 17 में बताया गया है, कोई भी व्यक्ति अगर आपसे दुर्व्यवहार करे या आपसे छुआछूत करे, अगर आपसे इस तरह से करे कि आप अलग धर्म से हैं, वो अलग धर्म से है, आप हमसे दूर रहिए, तो इस तरह से व्यक्ति को आप जेल के अंदर भी डाल सकते हैं। आप उसके लिए अपने थाना प्रभारी के पास जाकर बताएंगे, हमारे गांव पे एक ऐसा दो घर है जो हम जाते हैं तो बोलते हैं हमसे दूर हटते रहिए। ये भारत के अनुच्छेद याद रखिएगा, भारत के अनुच्छेद 300 याद रखिएगा 17 में बताया गया। क्या भारत का अनुच्छेद कितना बताया गया था मेरे लाल? 17 में बताया गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत में टोटल अनुच्छेद कितना है, तो बताएंगे सर 385 प्लस। क्या भारत में टोटल अनुच्छेद की संख्या पूछा जाएगा 385 प्लस। क्या 385 प्लस भारत में अनुच्छेद है। अगर आपसे पूछा जाएगा भाग, क्या भाग की संख्या, तो 22 भाग है। अगर आपसे पूछा जाएगा अनुसूची कितना है, नोट डाउन कर लीजिए, अनुसूची अगर पूछा जाएगा तो 12 है। मेरे लाल नोट डाउन करिए, सिर्फ मेरा चेहरा देखने से नहीं होगा, नोट डाउन कीजिए सब, चीख चीख कर बता रहा हूं ना, इतना आसान नहीं है पढ़ाना जितना आसान आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, सारा चीज को नोट डाउन कीजिए। अनुच्छेद की संख्या पूछा जाएगा 395, सॉरी मेरे लाल 395 प्लस, याद रखिएगा कितना, अनुच्छेद की संख्या पूछा जाएगा 395 प्लस, भाग की संख्या पूछा जाएगा 22, अनुसूची की संख्या पूछा जाएगा 12। इन सब को मिलाकर ही ना एक बनाया गया है सर संविधान। क्या संविधान का कानून बनाया गया है सर। तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे लाल, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। छुआछूत का प्रावधान बताया गया सर कहां, तो बताएंगे सर अनुच्छेद नंबर 17 में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आता है हरित क्रांति का जनक, याद रखिए क्या जनक, एक बार लिख लीजिए। अगर भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाएगा, पहला क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा, पहला क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, विश्व में क्या, विश्व में अगर आपसे पूछा जाएगा जनक, अगर आपसे विश्व में पूछा जाएगा सबसे पहले कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किससे कहा जाता है, लिख लीजिए, लिखिए भारत के विश्व का हरित क्रांति, विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर बॉरलॉग को। किसको? डॉक्टर बॉरलॉग को। विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर बॉरलॉग को, लिख लिए। दूसरा, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है स्वामीनाथन को, लिख लीजिए स्वामीनाथन को। विश्व की बात आए डॉक्टर बॉरलॉग, विश्व की बात आए डॉक्टर बॉरलॉग, भारत की बात आए स्वामीनाथन। क्या स्वामीनाथन भारत का, याद रखिए, हरित क्रांति का जनक है, नेता है, पर नेता है। इस तरह से बोल सकते हैं सर हरित क्रांति का उत्प्रेरण कौन है, तो बताएंगे सर संकरित बीज। क्या संकरित बीज, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, जो चीज मैं बोल रहा हूं वो सब लिख रहे हैं ना, अगर नहीं लिख रहे हैं तो बता दीजिए, अगर लिख रहे हैं तो डन कीजिए कि सर आप जो चीज बता रहे हैं हम लोग लिख रहे हैं। और हाँ, ये सोशियोलॉजी का पहला क्लास है। क्या है? पहला क्लास। आप सबसे एक छोटा सा नम्र निवेदन है मेरे लाल कि हर एक स्टूडेंट को ना इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि सोशियोलॉजी को झारखंड बोर्ड में पढ़ाने वाला कोई ऐसा टीचर नहीं है बेहतरीन तरीके से, और हमें भी नहीं आता है सोशियोलॉजी स्टडी कराने, पर हमें इतना तो जुनून है हमारे अंदर में। जब 2016 से मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ, 2023 तक हो गई है, और 7 साल से कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ, अंदर में इतना जज्बा जरूर है कि कौन साल में कौन सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेरे लाल आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हर एक स्टूडेंट्स को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो भी स्टूडेंट सोशियोलॉजी लिए, ताकि उनको घबराहट फील ना हो। सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, होम साइंस, बिल्कुल ऐसे स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो सब स्टूडेंट जो भी सब्जेक्ट लिए है ना, काफी ज्यादा परेशान है। क्या परेशानी से झेल रहे होंगे, उनको क्वेश्चन नहीं मिल रहा, ना कहीं यूट्यूब पे मिल रहा ना और कहीं। जैसे आप लोग, अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जो इंग्लिश इलेक्टिव लिए होंगे, बहुत डेंजरस सब्जेक्ट इंग्लिश इलेक्टिव, समझिएगा सर। अगला क्वेश्चन, किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी है? सीमांत मानव की अवधारणा दिया था सर पार्क ने। क्या पार्क ने? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। पश्चिमीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? पश्चिमीकरण की अवधारणा दिया गया था श्रीनिवास के द्वारा। किसका? एम.एन. श्रीनिवास। एंड ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि जाति पूर्वाग्रह का अर्थ क्या है? जाति पूर्वाग्रह का अर्थ है किसी जाति से संबंधित अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा। क्या है? अवधारणा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। इनमें से कौन परिवार की विशेषता है आपको बताना है। यह क्वेश्चन
21 में एग्जाम नहीं हुआ था, सॉरी 2020 और 2022 के पेपर में उठाकर देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा। और हमें उम्मीद है कि 2024 में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि परिवार की क्या क्या विशेषताएं होती है। सार्वभौमिकता, भावनात्मक आधार, सीमित आकार। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या? डी इज द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? लिख ले मेरे बालक, ये क्वेश्चन है मेरे लाल समझेगा, मेरे लाला याद रखिए, क्वेश्चन आपको पूछेगी कि बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है, कूद के बताना है। क्या कूद के बताना है? टोंडा। क्या? टोंडा बताना है सर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। टोंडा जनजाति में पाया जाता है बहुपति विवाह। राष्ट्रवाद का अर्थ है, आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है, तो बताएंगे सर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है कि चाचा नातेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? चाचा जो है किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? देखिए नातेदारी 3 तरह का होता है। जब मैं अगला वीडियो में बनाऊंगा, अगला वीडियो जो हम लोगों का क्लास होगी वहां पे नातेदारी से रिलेटेड ना बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि नातेदारी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव तो छपेगा ही छपेगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, तीनों फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगी। तो मैं बेहतरीन तरीके से अगला वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग चाहते हो तो कमेंट कर दीजिएगा एक बार, ठीक है? तो बताएंगे सर जो चाचा है ना हम लोग का, द्वितीय, याद रखिएगा द्वितीय नातेदारी में आते। क्या? द्वितीय नातेदारी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 17 में, पंचायती राज्य में कितना स्तर है? पंचायती राज्य में कितना स्तर है? लाड लिया ए मेरे लाडला, नोट डाउन, जल्दी से नोट कीजिए ये सब। हाँ मेरे लाल नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाएगा, क्या सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाएगा पंचायती राज व्यवस्था प्रथम बार कौन सा राज्य में स्थापना किया गया था, तो बताएंगे सर राजस्थान। क्या? राजस्थान में। कहां पे? राजस्थान पे। अगर आपसे पूछा जाएगा राजस्थान में कहां, याद रखिएगा राजस्थान में कहां, तो बताएंगे सर राजस्थान का एक जिला है जिसको हम लोग नागौर जिला बोलते हैं। क्या? नागौर जिला बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे लाल, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि थोड़ा सा मेरे बालक थोड़ा सा मैं बता दीजिए कब स्थापना हुआ था, क्या कब स्थापना हुआ था, तो बताएंगे सर 2 अक्टूबर। क्या? 2 अक्टूबर 1959 को। क्या? 2 अक्टूबर 1959 को भारत में प्रथम बार पंचायत राज व्यवस्था शुरू किया गया था। किस समिति के तहत? लिख लीजिए समिति का नाम, समिति का नाम याद रखिएगा कि समिति का नाम, तो बताएंगे सर समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति, मेहता समिति। लिख लीजिए मेरे लालक, मेरे बालक लिख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन। क्या एक बार मैं छोटा सा आप लोगों को थोड़ा सा मैं ऊपर भेज देता हूं उसको, ताकि और मैं लिख सकूं। हाँ अगला क्वेश्चन लिख लीजिएगा, डन कीजिए। अगला क्वेश्चन डन कीजिए मेरे लाल। अगला क्वेश्चन डन करना है, क्या समझिएगा, किसने शुरू किया था? याद रखिए किसने शुरू किया था, तो बताएंगे सर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने शुरू बताएंगे सर शुरू किसने शुरू किया था? याद रखिएगा शुरू करने व्यक्ति था सर, याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिए किसने शुरू किया था? जवाहरलाल नेहरू। मेरे लाल समझ में आ रहा है ना? दिक्कत तो नहीं हो रहा ना? मजा आ रहा है क्लास में? बताइए एक बार। जब इतना चीख रहा हूं तो आप लोगों को समझ में आ रहा है यानी ना सिर्फ मैं ऐसा ही चीख रहा हूं? थोड़ा सा बता दीजिए ताकि हमें पता चलेगा ना कि मेरी मेहनत आप लोगों तक पहुंच पा रही है या नहीं सही तरीके से। बताइएगा, ठीक है? हाँ पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं, तो चीख के बताना है। क्या मेरे लाल? चीख के बताएंगे। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे हैं कौन सा क्वेश्चन सर, तो बताएंगे 17 नंबर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आपको बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। कितना स्तर होती है? 3 स्तर होती है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसने लागू किया था? कि समिति के तहत बलवंत राय मेहता समिति। क्या? बलवंत राय मेहता समिति। क्या मेरे लाल? बलवंत राय मेहता समिति। अब एक एक क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूं समझिएगा। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में स्थापित किया गया था? राजस्थान में। राजस्थान में कौन सा जिला में? नागौर जिला में। कब स्थापित किया गया था? 2 अक्टूबर 1959। लिख लीजिए 2 अक्टूबर 1959 की समिति के तहत बलवंत राय मेहता समिति। कितनी स्तरीय व्यवस्था थी? त्रिस्तरीय व्यवस्था। क्या? त्रिस्तरीय व्यवस्था। किसने शुरू किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगाज करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन के संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की थी? बताइए संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो बताएंगे सर श्रीनिवास। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए मुंडा विद्रोह का नेतृत्व क्या था, याद रखिएगा मेरे लाल। ये क्वेश्चन जो है ना मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने। किसने? बिरसा मुंडा। अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि संथाल विद्रोह, याद रखिएगा संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1855 में हुआ था।
क्या 1855 में हुआ था संथाल विद्रोह। क्या 1855 में हुआ था संथाल विद्रोह। और इसका नेता कौन था? क्या इसका नेता लिख लीजिए मेरे लाल, लिख लीजिए, इसका नेता था सिद्धू और कान्हू, दो भाई थे, याद रखिएगा, सिद्धू और कान्हू दो भाई थे। संथालों ने क्यों विद्रोह किया था मैंने इतिहास में बेहतरीन तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करके मैंने आप लोगों को बताया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? पंचायत समिति का अध्यक्ष जो होता है वो होता है प्रमुख। क्या होता है? प्रमुख, जिसे हम लोग मैन बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। चिपको आंदोलन, याद रखिएगा, चिपको आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? उत्तराखंड में। कहां पे? उत्तराखंड में शुरू हुआ था। तो इसका आंदोलन का कारण क्या था? तो बताएंगे सर, वृक्षों की रक्षा करना। क्या? वृक्षों की रक्षा करना। जब लोग पेड़ को काटने के लिए आते थे तो महिलाएं चिपक कर पेड़ को पकड़ लेते थे और कहते थे अगर आपको पेड़ काटना है तो सबसे पहले हमारे लाश से गुजरना होगा, तब जाकर आप पेड़ को काट सकते हैं। महिलाओं के अंदर इतनी ताकत थी कि आंध्र प्रदेश में, क्या आंध्र प्रदेश में, लिख लीजिए मेरे लाल, आंध्र प्रदेश में एक आंदोलन चल रही थी जिसे हम लोग बोलते हैं ताड़ी। क्या? ताड़ी विरोध आंदोलन। ताड़ी विरोध आंदोलन को भी रुकवा दिया था कौन? महिला के अंदर बहुत ताकत है मेरे लाल। अगर महिला जान ले कि हमारी पावर क्या है और बेहतरीन तरीके से शिक्षा हासिल कर ले, वो कुछ भी हासिल कर सकती है। क्या? कुछ भी हासिल कर सकती है। पर महिला जो है ना, चुगली करने में ही उनका समय चला जाता है, जिस कारण से वो कर नहीं पाते। इसलिए कोई स्टूडेंट ऐसा है जो गर्ल्स लोग देख रही है या आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स है, तो याद रखिएगा महिलाओं का पावर बहुत जबरदस्त है मेरे लाल। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, तब आपको पता चलेगा कि भारत सरकार ने एक महिलाओं के ऊपर कितना पावर दिए हैं, कितना शक्तियां दी है, जिसका हम लोग प्रयोग नहीं कर पा रही है। याद रखिएगा उत्तराखंड में हुआ था, याद रखिएगा, चिपको आंदोलन, जिसका नाम था, याद रखिए, वृक्षों की रक्षा करना। अगर आपसे पूछा जाए ताड़ी विरोध आंदोलन कहां से हुआ था? आंध्र प्रदेश। का? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? याद रखिएगा, इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। किसने कहा नगरीयता एक जीवन पद्धति है? क्या? नगरीयता एक जीवन पद्धति है। तो बताएंगे सर, याद रखिए, विर्थ। कौन? विर्थ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति संबंधी द्वैत्व का सिद्धांत किस वेद में वर्णित है? अगर आपसे पूछा जाएगा वेदों की संख्या कितना है, याद रखिएगा मेरे लाल, 4 वेद है। क्या? 4 वेद है मेरे लाल, याद रखिए, कितना वेद है? 4 वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। अगर आपसे सबसे पुराना वेद पूछे कि थोड़ा सा बता दीजिए कि सबसे पुराना वेद क्या है, तो याद रखिएगा सबसे पुराना वेद का नाम क्या है? पुराना। सबसे पुराना वेद का नाम क्या है? ऋग्वेद। क्या? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। वेदों की संख्या पूछे 4। आपसे पूछा गया क्या? द्वैत्व का सिद्धांत किसमें वर्णित है? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, ऋग्वेद में। कहां पे? ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय जनजातियों के लिए अलगाव की नीति क्या वकालत की है? तो बताएंगे सर, याद रखिए, एल्विन ने। किसने? एल्विन ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्र का जनक क्या है? लिख लीजिए मेरे प्यारे, ये क्वेश्चन आपके पेपर में अभी छप गया है, इसको याद करके कंठस्थ रखिएगा। कॉम्टे। कौन? अगस्ट कॉम्टे है समाजशास्त्र का फादर। क्या? इरेटोस्थेनीज। याद रखिएगा, इरेटोस्थेनीज इरेटोस्थेनीज जो है जियोग्राफी का पिता कहा जाता है। इरेटोस्थेनीज को जियोग्राफी का पिता कहा जाता है। अगस्ट कॉम्टे को कहा जाता है समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। स्वामी को कहा जाता है क्या? स्मिथ को कहा जाता है। स्मिथ को कहा जाता है किसका? तो बताएंगे सर, इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है। अगर मैं बात करूं हिस्ट्री का, इतिहास का, हेरोडोटस को फादर कहा जाता है। हेरोडोटस को कहा जाता है फादर किसका? तो इतिहास का कहा जाता है फादर हेरोडोटस को। आपसे पूछा गया है सर समाजशास्त्र का, तो याद रखिएगा अगस्ट कॉम्टे। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना याद रखिए मेरे लाल 1885 में हुआ था। किसने किया था सर? एओ ह्यूम ने किया था। एओ ह्यूम ने किया था। क्या? याद रखिएगा, किसने किया था? एओ ह्यूम। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण एवं नगरीय समाज को पृथक करने का आधार है, यानी ग्रामीण और, देखिए यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग क्या है? ग्रामीण। क्या है मेरे लाल? ग्रामीण। और यहाँ पे हम लोग का नगरीकरण हो या नगर हो, तो मतलब अलग करने का क्या कायदा है? क्या? अलग करने का एक ही कायदा है, उपभोग। क्या? उपभोग की प्रकृति। क्या? उपभोग की प्रकृति। हम लोग ग्रामीण इलाके में खान पान अलग है, नगरी में खान पान अलग है। हम लोग यहाँ मुढ़ी खा के भी रह जाते हैं, पर शहर के लोग मुढ़ी खाकर रह नहीं पाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? याद रखिएगा मेरे लाल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? व्यवसाय में। याद रखिए, क्या हो जाएगी? याद रखिएगा, व्यवसाय में प्रकृति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका सही उत्तर होगा, व्यवसाय में प्रकृति। हम लोग यहाँ पे देखिए खेती करते हैं, वो लोग बिजनेस करते होंगे। हम लोग खेती करते हैं, ये लोग बिजनेस करते होंगे। हम लोग कम खर्चा में घर चल जाता है, लोग अधिक खर्चा चाहिए। ये होता है सर हम लोग का डिफरेंट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इसका बिल्कुल
सही उत्तर हो जाएगा। क्लास अच्छा लग रहा है तो एक बार दिल से लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद ये क्लास मैं आप लोगों को दे पाया हूं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि क्षेत्रवाद की समस्या क्या मूल्य कारण क्या है? सांस्कृतिक, याद रखिए क्या? सांस्कृतिक भिन्नता। क्या? सांस्कृतिक भिन्नता। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मेहर शब्द किस धर्म से संबंधित है? जो मेहर शब्द है वह किस धर्म से संबंधित है? तो बताएंगे सर मेहर शब्द जो है मुस्लिम धर्म से संबंधित है। क्या? मुस्लिम धर्म से संबंधित है। हाँ मेरे लाल, ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवाया 30 क्वेश्चन, ये हम लोग का #1 था। क्या? #1 था। कितना ऐसे स्टूडेंट है जो देखते हैं कि आप लोग सोशियोलॉजी लेकर स्टडी कर रहे होंगे और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर कर रहे होंगे, और #SET2 के लिए आप लोग रेडी है। चलिए मिलते हैं, देखते हैं कितना ऐसा स्टूडेंट जो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करते हैं कि सर मैंने शेयर कर दिया हूं। मिलते हैं एक नया वीडियो में।